Hello everyone, welcome again in the skill enhancement course, and today's topic will be journal and types of accounts. So first of all, let's understand what is journal. So journal is a basic or initial book of accounting in which all the transactions are recorded in chronological order, or we can say that date wise, and it is the initial or primary book of all the businessmen, and according to the learner writer, the book in which all the businesses transactions are initially written in a systematic manner is called journal. जैसे क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में जब रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक को क्या बोलते हैं? जर्नल. सो हियर आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ जर्नल. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द पर्पज ऑफ द जर्नल इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस सीक्वेंसली एंड डेट वाइज. पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है जर्नल का कि वो जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको डेट वाइज रिकॉर्ड करता है, जिससे हमें बाई चांस अगर कभी कुछ ट्रांजेक्शन के बारे में डाउट हो या उसको रीचेक करना हो तो हम डेट वाइज जाके उस ट्रांजेक्शंस को देख सकते हैं और उसको रीचेक कर सकते हैं. देन इन द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड्स एंड द जर्नल टेल्स अस व्हिच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सुना था या पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. जर्नल ही हमें वो चीज़ बताता है कि कौन सा साइड डेबिट हुआ है और कौन सा साइड क्रेडिट हुआ है. सो The third purpose of the journal is to facilitate posting in ledger. मतलब क्या हुआ कि जर्नल एक प्राइमरी बुक है, उसके बाद से ही जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, चाहे वो फाइनल स्टेटमेंट हो, ये सब चीज़ें हम जर्नल को ही बेस बना के करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जर्नल की बेसिस पे हम क्या करते हैं? लेजर में उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, इसलिए जर्नल इंपॉर्टेंट है. एंड देन द जर्नल इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन. जर्नल में हर एक ट्रांजेक्शन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है. हम उसमें नरेशन लिखते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्यों डेबिट हुआ और क्यों क्रेडिट हुआ है. एंड देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द जर्नल इज टू हेल्प इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस. तो इसका मतलब कि जितने भी अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई कन्फ्लिक्शन हो रहा है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट कुड बी रीचेक्ड इन द जर्नल एंड प्रोसीड फर्दर. देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्नल? सबसे पहला है कि ये हमें डेट वाइज डिटेल्स प्रोवाइड करता है हर एक ट्रांजेक्शन का, इसलिए हमें अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में डाउट हो तो हम उसको रीचेक कर सकते हैं. देन दूसरा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये हमें लेजर में पोस्टिंग में हेल्प करता है. लेजर पोस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जर्नल की मदद से हम लेजर में पोस्ट कर सकते हैं. एंड देन गेटिंग कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल. अभी जैसा मैंने आपको बताया कि नरेशन जो होता है वो हम लिखते हैं हर एक एंट्री के बाद, तो वही बता रहा है यहाँ पे भी कि हम एक कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ द नरेशन which we have been given. Then the less possibility of errors in the journal entries if both the form of transactions, that is debit and credit, are made simultaneously. क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों का काम एक साथ चलता है, तो यहाँ पे जितने भी एरर के चांसेस होते हैं वो हमारे कम होते जाते हैं. तो जितने एरर कम होंगे उतनी हमारे अकाउंट्स की रिलायबिलिटी एंड उसकी जो ऑथेंटिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. Then journal is necessary for some transactions. There are some transactions which cannot be written in any subsidiary book. उसके लिए हमें जर्नल की ज़रूरत पड़ती है. मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके लिए सब्सिडरी बुक हम नहीं बना पाते हैं, तो जर्नल ही एक ऐसा बुक होता है जिसमें हर तरीके की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट, ये परफॉर्मा है जर्नल का. इस फॉर्मेट में हम बनाते हैं जर्नल. वी हैव टोटल ऑफ 5 कॉलम्स. फर्स्ट mentioned date, next is particulars in which we made the entries, and then LF का मतलब होता है लेजर फोलियो. देन डेबिट अमाउंट का कॉलम है और ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है. देन कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट कॉलम इज डेट इन विच कौन सी डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट हम यहाँ मेंशन करते हैं. देन पर्टिकुलर्स में हम ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है पहली बात, क्योंकि इसमें वो अकाउंट्स का मेंशन किया जाता है जो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं उस ट्रांजेक्शन से. तो यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट को मेंशन करते हैं. जहाँ पे डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में चला जाएगा, जिस भी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया उसका अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में चला जाएगा. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज, जब भी हम एंट्रीज लिखेंगे उसके बाद हमें एक नरेशन लिखना होता है. देखिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इन द 2 लाइन्स इन द नरेशन बॉक्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटन.
क्या मतलब हुआ कि जब भी हम ट्रांजेक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट कर देंगे उसके बाद से हम एक नरेशन लिखेंगे और हम ये बताएंगे कि वो ट्रांजेक्शन हमने क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया या कितने अमाउंट से क्रेडिट किया, सो दैट अगर किसी के पास ट्रांजेक्शन ना भी हो तो वो उस एंट्री की मदद से समझ सके कि ये जो एंट्री है या ये इसमें क्या हुआ है, परचेज हुआ है कि सेल हुआ है, कि पैसा आया है कि पैसा गया है, एनीथिंग। देन लेजर फोलियो इन द थर्ड कॉलम ऑफ द जर्नल, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो बोलते हैं। दिस कॉलम इज मेड स्मॉल एंड द टाइटल इज रिटन इन द एब्रीविएशन लाइक LF। इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द लेजर इज रिटन इन विच द अकाउंट हैज बीन पोस्टेड। अभी पीछे बताया मैंने आपको कि जर्नल हम बनाते हैं, उसी की मदद से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो कौन से जर्नल का कौन सा आइटम किस लेजर में है वो लेजर नंबर हम इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अमाउंट, हमें अमाउंट के लिए 2 कॉलम मिले रहते हैं। पहला जो होता है वो डेबिट अमाउंट का कॉलम होता है, दूसरा जो होता है वो क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होता है। तो उसमें दोनों ही अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, जो डेबिट होगा उसको डेबिट साइड, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट साइड। देन अभी आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के। अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। अकाउंट जो होता है बेसिकली 2 तरीके का होता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम बाद में 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर कमिंग टू द इम्पर्सनल अकाउंट, वी हैव 2 काइंड ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट के भी पास हमारे पास 2 पार्ट है, दैट इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। देन इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज द रूल ऑफ दिस काइंड ऑफ अकाउंट्स। तो लेट्स गो फर्दर। फर्स्ट वी हैव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हुआ, पर्सनल मतलब रिलेटेड टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स और द आर्टिफिशियल पर्सन और द पर्सन जिसका एग्जिस्टेंस लॉ की नज़रों में हो, वो सारे लोग क्या किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। तो अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जैसे ABC लिमिटेड, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब चीज़ें क्या हो गई, पर्सनल अकाउंट हो गई ये भी। देन पर्सनल अकाउंट को हमने बाद में बाइफरकेट करके रखा है 3 पार्ट्स में, दैट इज नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में अकाउंट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस और द पेयर ऑफ द कैश और एनी ह्यूमन बीइंग, वो लोग केस में आ जाएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि ऐसे लोग जिसका एग्जिस्टेंस रियल में ना हो के सिर्फ इन द आइज ऑफ लॉ हो, उस किस में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे कि कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, ये टाइप के जो अकाउंट होंगे वो किस में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। देन आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ये किसी पर्सन या सेम नेचर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे, वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, तो ये क्या बता रहा है कि वेजेस जो है वो बहुत लोगों का है जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस अगर हम सिंपली देखेंगे तो वो होता है एक्सपेंस, लेकिन अगर उसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लग गया तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देन कम टू द नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करता हो। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेट करता हो या किसी राइट से रिलेट करता हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रियल अकाउंट होती हैं। जैसे कि कैश, कैश क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम छू सकते हैं। गुड्स मतलब सामान हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग, ट्रेड। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट भी रियल अकाउंट होता है, लेकिन क्योंकि वो एक अधिकार है, एक राइट है, उसको हम टच नहीं कर सकते, तो कौन सा रियल अकाउंट हो जाएगा, इनटेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा। देन कम टू द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम इनकम और एक्सपेंडिचर को मेंशन करते हैं, जहाँ पे सारी बिजनेस के जितने भी इनकम होते हैं, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसका जब मेंशन होता है तो होता है नॉमिनल अकाउंट। These accounts are related to the expenses and income or the profit or loss of the business, such as wages, salary, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेप्ट, ये सब चीज़ें क्या होंगी, जैसे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, सैलरी के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड के फॉर्म में हो सकते हैं, और जितने इनकम हो गए जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी नॉमिनल अकाउंट में। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में एक रिलेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का नॉमिनल अकाउंट, उसके प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई आइटम अगर ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि देखिए सैलरी क्या है, नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट
that will be your representative personal account. या prepaid salary account या सैलरी पेड इन एडवांस, तो मतलब सैलरी में कुछ और ऐड हो रहा है ना, तो ये सब चीज़ें केस में कंसिडर किए जाएंगे फिर पर्सनल अकाउंट में. कौन सा वाला पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सेम विद द इंटरेस्ट अकाउंट. अगर इंटरेस्ट है तो दैट विल बी नॉमिनल. इंटरेस्ट कुड बी रिसीव्ड और अलाउड बोथ. बट अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, प्रीपेड इंटरेस्ट हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें में क्या हो गया? प्रीफिक्स लग जा रहा है, इसमें सफिक्स लग जा रहा है, तो इस वजह से ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. देन इंश्योरेंस अकाउंट. सेम इंश्योरेंस भी हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है. तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा तो किसमें कंसिडर करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में. और उसी एक्सपेंस या उसी इनकम में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देंगे तो उसको हम कंसिडर करेंगे पर्सनल अकाउंट में. देन फॉर पर्सनल अकाउंट देयर आर, ये जो अभी मैं आपको रूल बताने जा रही हूँ उसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हर ये 3 जो मेजर अकाउंट्स है, कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जो है हमारा, उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. बट रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. दैट मीन्स जो भी पर्सन रिसीव करेगा उसको क्या करना है? डेबिट कर देना है, और जो भी पर्सन देगा उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ₹500 वॉज गिवन टू समरेश. Here समरेश अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड समरेश इज द रिसीवर. क्योंकि हमने क्या किया? 500 रुपये समरेश को दिया, तो जिसको दिया वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि समरेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर. हम दे क्या रहे? मान लो मैंने दिया, तो माई नेम विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, नाउ कम टू द रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब भी आप एंट्रीज करेंगे तो उसमें आपको फोकस करना है, उसमें आपको ध्यान देना है कि वो किस तरीके का अकाउंट है. जब तक आप ये फाइंड आउट नहीं करेंगे कि वो किस तरीके का अकाउंट है, आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, वन फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन इज रियल अकाउंट एंड अदर फॉर्म इज पर्सनल अकाउंट. जैसे ट्रैक्टर परचेज फ्रॉम अशोक. In this transaction, tractor will be debited because tractor arrives. ट्रैक्टर आ रहा है. क्या मतलब सर? ट्रैक्टर क्या हो गया? हमारा रियल अकाउंट हो गया. तो जब भी रियल अकाउंट आता है, क्या बोला गया है रूल में? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो आ रहा है हमारे पास, तो दैट मीन्स ट्रैक्टर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अशोक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि हमने ट्रैक्टर किससे लिया? अशोक से. क्लियर? तो ट्रैक्टर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अशोक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. क्यों? क्योंकि किसने दिया? अशोक ने. अशोक कौन है? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में अशोक का रूल क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो दे रहा है तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है. फिर ट्रैक्टर क्या है? रियल अकाउंट. अब रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो ट्रैक्टर आ रहा है, इसलिए ट्रैक्टर अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया, और अशोक अकाउंट हो गया वो क्रेडिट हो गया. तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना है? जितने भी उसमें चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से टाइप का अकाउंट है. क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट है. उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रूल हमें उसे डेबिट या क्रेडिट करना है. नाउ कम टू द थर्ड पोर्शन, दैट इज फॉर नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. मतलब डेबिट कर दो जितने भी तरीके के एक्सपेंस हो रहे हैं, जितने भी तरीके के लॉसेस हो रहे हैं, और क्रेडिट कर दो वो उन सब चीज़ों को जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा इनकम है. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी वॉज पेड. तो सैलरी क्या हो गई? नॉमिनल अकाउंट है. हियर सैलरी एक तरीके का क्या है? एक्सपेंस है. तो जब एक्सपेंस होगा तो किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड. क्या बोला गया है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो सैलरी एज अ फर्म अपने आप को रख के सोचना है हमेशा. तो एज अ फर्म आप सोचेंगे तो आप सैलरी दे रहे हैं ना, तो सैलरी देंगे तो हमारा क्या हो गया? नुकसान होगा. नुकसान होगा तो क्या? एक्सपेंस. तो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड. तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. और हम किस फॉर्म में देते हैं सैलरी? ऑब्वियसली कैश के फॉर्म में. और कैश क्या होता है? कैश एक रियल अकाउंट होता है. रियल अकाउंट के रूल पे चलते हैं. फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो क्या करना है? कैश को क्रेडिट करते हैं. तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अपने जो भी इसमें वेरिएबल्स है, जैसे कि मान लीजिए सैलरी और कैश था, तो सैलरी को हमने आइडेंटिफाई किया कि इट इज़ एन एक्सपेंस, दैट मीन्स ट्रीटेड एज एन नॉमिनल अकाउंट रूल.
एंड कैश इज़ अ रियल अकाउंट, दैट मीन्स कैश विल बी ट्रीटेड एज अ रियल अकाउंट रूल। तो इस तरीके से हम अपने ट्रांजेक्शन्स को, अपने डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी एंट्री करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।